ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणा भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्खोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणि स्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मन् गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातो तस्मान् माङ्गलिकावुभौ। ॐ अथ ॐ अथ ॐ अथ। पाना नंबर 10। गोविंदानंद प्रणीता भाष्य रत्न। पहले हम भाष्य पढ़ेंगे। भाष्य प्रथम पेज।
युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, विषय विषयिणोः, विषय विषयिणोः, तमः प्रकाशवत्, तमः प्रकाशवत्, विरुद्ध स्वभावयोः, विरुद्ध स्वभावयोः, इतर इतर भावानुपपत्तौ, इतर इतर अनुपपत्तौ, सिद्धायां सिद्धायां, तद्धर्माणामपि तद्धर्माणामपि, सुतरां सुतरां, इतर इतर भावानुपपत्तिः, इतर इतर भावानुपपत्तिः। अब पाना नंबर 10। टीका हम पढ़ेंगे नहीं। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर योग। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। युष्मद शब्द, अस्मद शब्द, व्याकरण में ऐसा कहते हैं कि कोई भी वाक्य हो वो व्याकरण के नियम के अनुरूप होना चाहिए। शुद्धि कहते हैं, व्याकरण में उसको कहते हैं भाषा शुद्धि कहते हैं। और उसके साथ उनका अर्थ की भी शुद्धि होनी चाहिए, माने कि अर्थ की योग्यता होनी चाहिए। अगर मैं कहूं अग्नि शीतल अस्ति, तो व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, अग्नि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन, शीतल शीतल प्रथमा विभक्ति एक वचन, अस्ति। लेकिन अर्थ की योग्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्नि शीतल नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से तो शुद्धि है, व्याकरण शुद्धि है, लेकिन अर्थ की योग्यता नहीं है। तो जब भी हम कोई संस्कृत शब्द देखते हैं या संस्कृत वाक्य देखते हैं तो उनकी योग्यता भी हमें देखनी पड़ेगी। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ दो शब्द का प्रयोग किया है, युष्मद और अस्मद। आप देखो तो युष्मद शब्द जो है तो उनके लिए नियम है पाणिनि मुनि। प्रत्यय उत्तर पदयोश्च इति सूत्रेण प्रत्यये च उत्तर पदे च परतः युष्मदश्मदोः म प्रत्ययन्तस्य त्वमादेशो सत्स्तः इति विधान। विधान है, ये पाणिनि मुनि के सूत्र का विधान है कि जब भी हम ये युष्मद और अस्मद शब्द का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उनके प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों जो है युष्मद अस्मद, ओहो म पर्यंतस्य, म पर्यंत। अब देखिए युष्मद में म है, युष्मद मद, और अस्मद में मद है। म पर्यंत जो है उसके स्थान पर क्या करना है? त्वम म आदेशो। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? त्व होगा और मद है त्वम। अब देखिए त्व और म पर्यंत हमें देखना है, तो क्या हो जाएगा? अस्मद में अस्म निकल जाएगा, युष्मद में युष्म निकल जाएगा, दर दकार रह जाएगा। तो क्या शब्द आएगा? त्वत और मद। अब देखिए तो उनका अर्थ क्या? त्वदीयम मदीयम त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः। अब तो युष्मद और अस्मद जो है वो एक व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो वो क्या होना चाहिए? इतिवत्वम मत प्रत्यय गोचरयोः। व्याकरण की दृष्टि से युष्मद अस्मद नहीं होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से तो त्वत मत प्रत्यय गोचरयोः इति स्याद इति वाच्यम। सीधा अर्थ तो यही होता है। अब देखो लेकिन ये दोनों जो है त्वत और मत, वो क्या है? त्वमौ एक वचने इति एक वचन अधिकारात।
अब दूसरा शब्द, ये दूसरा सूत्र ये दर्शाते हैं कि ये त्वम और ये मत जो प्रत्यय, ये शब्द जो बना हुआ है, ये पद जो बना हुआ, उनका प्रयोग कैसे करना है? एक वचने। अब देखिए, तो जब एक वचन है त्वत्पुत्र, अब देखो, तो एक पुत्र है तो त्वत्पुत्र कह सकते हैं। मत पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र एक है तो वो मत पुत्र कह सकते हैं, एक वचन के लिए है। अब देखो, और इसलिए अत्र च युष्मद अस्मदोहो एकार्थवाचित्व अभावात्। लेकिन यहां तो भले पाणिनि मुनि ने यह आदेश दिया है कि त्वत और मत हो जाना चाहिए, युष्मत के स्थान पर त्वत होना चाहिए, अस्मत् के स्थान पर मत होना चाहिए, लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी जो हमें दर्शाते हैं वो एक अर्थ में, एक वचन के अर्थ में नहीं है। आत्मानाम अनात्मानाम युष्मदर्थानाम बहुत्वाद। क्यों? क्योंकि जो युष्मद का जो अर्थ है, कल हमने देखा, युष्मद माने क्या है? अहम से अन्य जो कुछ भी है तो वो अनात्मा है। अहम जो है वो आत्मा है, अन्य आत्मा से अन्य जो है वो अनात्मा है। तो अनात्मा तो कैसे है? युष्मदर्थानाम बहुत्वाद। तो युष्मद का जो अर्थ जो है, जो युष्मद शब्द के द्वारा जिसका हम निर्देश कर रहे हैं वो तो अनेक है, और अनेक होने के कारण त्वत शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए शंकराचार्य जी युष्मद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उतना ही नहीं, अस्मदर्थ, तो बोले अस्मत् शब्द जो है वो भी नहीं वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एक अद्वितीय है, चैतन्य स्वरूप है। लेकिन यहां पर भी क्या है? चैतन्य से अपि उपाधितः बहुत्वात्। अब देखिए, उपाधि के कारण चैतन्य भी हमें कैसे दिख रहा है? अनेक रूप में दिख रहा है। अब देखिए, मेरे एक एक शब्द का यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में आपको एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। चैतन्य अनेक नहीं है, अनेक दिख रहा है। तो अनेक चैतन्य दिख रहा है, क्यों? जितनी उपाधि है, जितनी उपाधि है उतने चैतन्य हमें दिख रहे हैं, और इसीलिए अनेकता उनमें भी है। क्यों? क्योंकि जो जीव जो है, जीव की जो अनेकता है, भले चैतन्य स्वरूप से एक अद्वितीय है, लेकिन उपाधितः बहुत्वात्, उपाधि के कारण वो भी अनेक दिख रहा है, और इसलिए वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? अस्मत् प्रयोग करना पड़ेगा। ननो सत्ये कथमत्र भाष्य विग्रह न च यूयमिति प्रत्यय युष्मत् प्रत्यय वयमिति। अब देखें, तो बोले कि भाष्य में आप अगर विग्रह करेंगे, विग्रह माने क्या है? एक समास है, समास के प्रत्येक शब्द को अलग अलग हम करते हैं, उसे विग्रह कहते हैं। पीतांबर, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर। अब देखो, उसको विग्रह कहते। समास माने एक साथ है, एक एक शब्द को अलग करेंगे। तो यहां अगर विग्रह कैसे करेंगे? तो बोलते हैं युष्मद न च यूयमिति प्रत्यय युष्मत् प्रत्यय। अब देखो, वयमिति प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इति विग्रह इति वाच्यम। तो बोले कि अगर आप कहते हैं अनेक वचन है, बहुवचन है, तो फिर आप जब युष्मत् शब्द का विग्रह करेंगे, तो वो विग्रह जब आप कर रहे हैं तो विग्रह में आपको क्या करना पड़ेगा? यूयम। अब देखो, आप सब बहुवचन करना पड़ेगा। अस्मत् प्रत्यय अगर है तो अभी उनको विभक्ति लगेगी, वयम, अहम आवाम वयम। अब देखो, इति प्रत्यय है। तो बोले कि अगर ऐसा करेंगे, अनेक वचन बहुवचन अगर करेंगे, शब्द साधुत्वेपि अर्थ असाधुत्वात्, तो बोले कि ये शब्द की दृष्टि से साधुत्व योग्यता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से असाधुता है, अयोग्यता है। अब देखो, तो योग्यता कहाँ देखेंगे हमें? देखो, ये भाष्य जो है ना, शंकराचार्य जी जब भाष्य लिखते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे अर्थ, जो गूढ़ अर्थ है, वो हमें देखना है।
और इसीलिए यह कहते नहीं अहंकारादि अनात्मनः यूयम इति प्रत्यय विषयत्वम अस्ति चेत। तो बोले ठीक है, अहंकार तो अनेक है ना, तो अनेक अहंकार होने के कारण ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो योग्य है। योग्य गोचर पदस्य योग्यता परत्वात्। अब क्यों? क्योंकि गोचर शब्द है, युष्मद अस्मद मात्र प्रयोग नहीं है, युष्मद गोचर अस्मद गोचर। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी ने युष्मद गोचर माने कि युष्मद शब्द के द्वारा जो भी कहीं हमें उपलब्ध हो रहा। गोचर शब्द का अर्थ क्या है? चक्षुरेंद्रिय है, तो इंद्रिय गोचर माने कि इंद्रिय के विषय जो है, रूप जो है वो गोचर है। इंद्रिय के द्वारा जिस विषय को हम ग्रहण करते हैं उसे शास्त्र में गोचर कहते हैं। देखो ये एक एक शब्द है। गो मानी इंद्रिय, इंद्रिय जिस विषय में चरंती जाती है उसे गोचर कहते हैं। चक्षुरेंद्रिय रूप विषय में जा रही है, कर्णेंद्रिय शब्द विषय में जा रही है, तो शब्द जो है वो कर्णेंद्रिय का गोचर है। अब उसी प्रकार से युष्मद शब्द गोचर, शंकराचार्य जी युष्मद अस्मद मात्र का प्रयोग नहीं कर रहे, युष्मद गोचर। तो युष्मद गोचर पदस्य योग्यता परत्वात्, और इसीलिए ये गोचर शब्द होने के कारण ये योग्य ही है। शब्द साधुत्व भी है, अर्थ साधुत्व भी उसमें है। अब देखिए, चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय विषय, अब देखिए योग्य है। उसी प्रकार से चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय योग्य है। ये जो चिदात्मा जो है वो अहम प्रत्यय, जो अस्मत् प्रत्यय के योग्य है वो भी। और इसीलिए तत्प्रयुक्त संशयादि निवृत्ति फल भोक्त्वाच्च, और इसीलिए ऐसी कोई शंका हमें नहीं करनी है। अब न तावत अयम एकांतेन विषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् इति। गोचर माने विषय, युष्मत् प्रत्यय माने युष्मत् शब्द के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है, और अस्मत् प्रत्यय माने कि अस्मत् प्रत्यय के द्वारा जिसका निर्देश किया गया। आप समझ रहे हैं? तो अस्मत् प्रत्यय के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है वो जो आत्मा चिदात्मा है, और युष्मत् प्रत्यय के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है वो दोनों जो है, युष्मत् प्रत्यय के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है वो विषय कोटि में है, और अहंकार से आरंभ करके अहंकार बुद्धि मन प्राण इंद्रिय देह और अन्य सर्व विषय, ये सब क्या है? अब देखिए, युष्मत् प्रत्यय के द्वारा उनका निर्देश किया गया है, और अस्मत् प्रत्यय के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है। चिदात्मनः सकाशाद अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम युष्मत् प्रत्यय गोचर। तो शंकराचार्य जी ये दो शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम, वो दोनों में अत्यंत भेद है। आप देखिए, दोनों बिल्कुल विपरीत है। कल हमने देखा विषय जो है और विषयी जो है दोनों क्या है? बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव, तमाम प्रकाशवत है। एक जो है वो दृष्टा है, दूसरा जो है वो दृश्य है। एक विषयी है, दूसरा विषयी है। और इसीलिए अस्मद युष्मत् प्रत्यय के द्वारा शंकराचार्य जी हमें ये दर्शाते हैं, तयोः शब्द बोधकत्वे सत्येव त्वमादेश अभाव। युष्मत् प्रत्यय के द्वारा जो निर्देश किया गया है उसमें क्या होगा? अब देखो, त्वम माने आप जो सुन रहे हैं, अहम माने कि मैं जो वक्ता, तो ये दोनों जो है, तो त्वम का प्रयोग क्यों नहीं किया? अब देखिए क्यों? क्योंकि त्वम का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर अहम द्वारा जिसको भी विषय कोटि में लाया गया है वो सबका निर्देश हमें करना है। और इसीलिए आप जो अहम है, आप जो आत्मा जो है, जो अस्मत् प्रत्यय, आप जो अस्मत् प्रत्यय के द्वारा जिसको जानते हैं, जो सच्चित ब्रह्म है,
जो सच्चिद आत्मा जो है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत जो है वो क्या हो रहा है, विषय कोटि में जा रहा है। अब समझो। और इसीलिए त्वम नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ त्वम शब्द का प्रयोग करेंगे तो गुरुजी शिष्य को कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा। और इसलिए त्वम प्रत्यय नहीं करेंगे, हम युष्मत प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि अनात्मा की जो अनेकता है, युष्मत प्रत्यय जन्य प्रत्यय योग्य पराग अर्थ लक्ष्यते, लक्षण कहां पर जा रहा है, आपसे भिन्न जो भी कुछ है सब युष्मत प्रत्यय गोचर है, और आप जो है वो अस्मत् प्रत्यय गोचर है। और इसीलिए युष्मत प्रत्यय के द्वारा जो भी हमें निर्देश किया गया है, जो हमारी बुद्धि का विषय है, और अस्मत् प्रत्यय के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है वो क्या है, प्रत्यगात्मा। अब प्रत्येक माने अपरोक्ष, कल देखा हमने। तो अपरोक्ष आत्मा जो है वो अस्मत् प्रत्यय गोचर है, और उससे भिन्न जो भी कुछ है सब युष्मत प्रत्यय गोचर है। तो आपको भी उसी प्रकार से देखना है कि आप जो है वो अस्मत् प्रत्यय गोचर प्रत्येगात्मा है, और आपसे जो भी कुछ भिन्न है, अहंकार भी जो आपका दृश्य है, आप अहंकार को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, मन को जानते हैं, प्राण को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं, विषय को जानते हैं, देह को जानते हैं। अब देखिए, और इसीलिए दोनों के द्वारा न त्वम आदेश, देखो ये बहुत सुंदर है, त्वम नहीं कहेंगे, त्वम कहेंगे मानी आप जो सुनने वाले, ऐसा नहीं है यहाँ पर। आप जो दृष्टा है त्वम है जो प्रत्येक, और आपसे भिन्न जो है अनात्मा जो है युष्मत प्रत्येक गोचर है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यहाँ त्वम पद का भी आदेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सुनने वाला है उनको भी क्या देखना है, प्रत्येगात्मा और अपने से भिन्न अन्य सर्व विषय जो है, पराकत्व प्रत्येकत्वयो हो लक्ष्यता। अब बहुत सुंदर, आप देखिए, आप एक बार ये समझेंगे, न शब्द अंश, शब्द का अंश नहीं देखना है, ये शब्द के द्वारा जिसका लक्ष्य किया गया है उन पर हमें दृष्टि करनी है। अगर उनके ऊपर हम दृष्टि करते हैं तो शब्द साधुता भी है और अर्थ साधुता भी हमें स्पष्ट रूप से दिखती है। और वो अर्थ क्या है, प्रत्येक प्रतीचो हो विरुद्ध स्फुरणार्थम विरुद्ध शब्द योग्यत्वस्यापि। अब पराग जो है मानी आप प्रत्येक ब्रह्म आत्मा है, और आपसे भिन्न प्रतीचि जो आपका विषय जो है वो दोनों विरुद्ध है, ये दर्शाने का स्फुरण, विरोध स्फुरण माने कि शंकराचार्य जी ये शब्द का प्रयोग करके हमें ये स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहते हैं कि ये दोनों परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। तो अत्यंत विरुद्ध अर्थ दर्शाने के लिए ही शंकराचार्य जी ये युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो ये शब्द का प्रयोग करते हैं। अब विरुद्ध है, अतः एवं अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो यदि वक्तव्य भी। अब तो अस्मत् प्रत्यय का विषय जो है वो क्या है, प्रत्यगात्मा है, और युष्मत् प्रत्यय का जो विषय है वो अनात्मा है, विषय है। अब और दोनों परस्पर कैसे हैं, शास्त्र में अगर हम देखते हैं तो अस्मत् प्रत्यय जो है वो अहम शब्द है, युष्मत् प्रत्यय गोचर जो है वो इदम शब्द है। शास्त्र दो ही पदार्थ है जगत में, अहम और इदम। अब और इसीलिए ये अहम और इदम जो है, अहम है जो दृष्टा है चैतन्य है, इदम है जो दृश्य है जड़ है अनित्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम तद दुखात्मकम तस्मात् हेयम। जो भी कोई दृश्य कोटि में है, यदृश्यम तज्जड़म, वो जड़ है, वो जड़ ही नहीं है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। उतना ही नहीं, अनित्यम दुखात्मकम। अब वो दुखात्मक है, वो दुख का कारण है, और इसलिए क्या करना चाहिए, तस्माद हेयम, उसका हमें त्याग करना है। तो ये जगत के तुल्य नहीं है। अब समझो, इदम शरीरम कौनते, ये भगवान जब कहते हैं तो ये शरीर क्षेत्र है, जब भगवान कहते हैं तो ये जगत भी तो क्षेत्र ही है।
तो भगवान जगत को क्षेत्र नहीं दर्शाते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय इति कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि ये विरुद्ध अर्थ होने पर भी, ये विषय होने पर भी यहां पर हमने क्या करके रखा है? अहम बुद्धि करके रखी। मैं देह हूं, अब मैं इंद्रिय हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। अब तो जहां से ये अध्यारोप करके जो रखा है, वहां से ही हमें आरंभ करना। इदम शरीरम कौन्तेय भगवान कहते हैं क्योंकि शरीर में हमने अहम बुद्धि करके रखी है, और ये अहम बुद्धि हमारी जो है, इसके कारण ही सब गड़बड़ है। अब ये विषय है। देखो, सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है, क्योंकि ये शरीर जो है, ये शरीर क्या, आप शरीर के लिए आप दो प्रकार से वाक्य का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आपकी भाषा देखिए, आप किसी से अगर बात करते हैं तो आप देखिए दो प्रकार से आप प्रयोग करते हैं शरीर। मैं युवान हूं, आप देखिए, मेरे शरीर में, मैं युवान हूं, मेरे शरीर में, करते हैं ना हम। अब तो मैं युवान हूं जब हम कहते हैं, तो ये शरीर को अहम कह दिया हमने। और फिर कभी ये प्रयोग भी करते हैं, मेरे शरीर में, अब मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। तो एक बार कहते हैं मैं, और दूसरी बार कहते हैं मेरा। मैं मानी अहम, मेरा मानी मम। अब देखिए, तो अहम और मम एक ही स्थान पर आप दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। अहम भी कहते हैं और मम भी कहते हैं। तो बोले ये क्या हो गया? मेरा घर, तो मेरा घर जब आप कहते हैं, तो घर में कब अहम बुद्धि करेंगे? नहीं, जो मेरा होता है वहां अहम बुद्धि नहीं होती है। लेकिन ये शरीर में तो हम दोनों का प्रयोग करते हैं। मैं थक गया हूं, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी ये हमारे अंदर जो विरोधाभास है वे प्रकट कर रहे हैं कि विषय है वो कभी विषय नहीं हो सकता है, विषय है वो कभी विषय नहीं हो सकता है। फिर भी हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए तत्र युष्मदस्मत् पदाभ्याम पराक प्रत्येकत्वेन आत्मानात्मनो वस्तुतः विरोधः उक्तः। दोनों, जो प्रत्येक आत्मा है और प्रतीच में जो विषय कोटि में जो है, दोनों में क्या है? आत्मा अनात्मनो वस्तुतः विरोधः। तमः प्रकाशवत करके शंकराचार्य जी क्या कह रहे? दोनों में क्या है? वस्तुतः माने कि वास्तविकता से तो दोनों में विरोध है ही। अब देखिए, वो विरोध होते हुए भी प्रतीत प्रतीयते इति प्रत्यय अहंकारादि अनात्मा दृश्यतया भाति, आत्मा तो प्रतीतित्वात् प्रत्यय स्वप्रकाशतया भाति। ये भी हमें स्पष्ट है। अहंकारादि जो है वो सब हमारे विषय है। आप सब उनको जानते हैं। और मैं चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाश स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य हो, वो भी हम जानते हैं। लेकिन गोचर पदेन व्यवहारतः विरोधः उक्तः। अब वस्तुतः विरोध है। अब सब वस्तुतः दोनों विरोधी है, लेकिन व्यवहार में तो हमें विरोध नहीं दिखता है। क्यों? मैं युवान हूं, मैं थक गया हूं। अब देखिए, तो व्यवहार में तो ये विरोध हम नहीं देखते हैं, हम एक ही करके चलते हैं। और इसीलिए ये शंकराचार्य जी हमें स्पष्ट कर रहे हैं, युष्मदर्थ प्रत्येगात्म तिरस्कारेण कर्ता हम इत्यादि व्यवहार गोचर है। अब देखिए, युष्मत शब्द का जो अर्थ है अहंकार आदि जो है, उसको हमने प्रत्येगात्मा में आरोप करके रखा है।
अब उसका क्या करना पड़ेगा? तिरस्कार है, उसको विषय कोटि में रखना पड़ेगा। कर्ता हम इत्यादि व्यवहार गोचर है। अब देखिए, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मायाळु हूं, मैं कृपाणु हूं, मैं संवेदनशील हूं। अब ये सब स्थान पर हमने अहम को रखा है, अहम को जोड़ के रखा है। तो व्यवहार में तो यही चल रहा है, लेकिन वस्तुतः तो विरोध है। आप देखिए, लेकिन व्यवहारतः विरोध हम नहीं देख रहे हैं। ते एव प्रत्ययो च तौ गोचरौ च इति। आप देखिए, तयोः त्रिधा विरुद्ध स्वभावयोः। आप देखो, तो इसमें तो ये विरोध है। आप देखिए, आत्मा आत्मा है, अनात्मा अनात्मा है। आत्मा विषयी है, अनात्मा विषयी है। लेकिन ये विरोध होते हुए भी हम उनमें अहम करके बैठे हैं, और इसीलिए त्रिधा विरुद्ध स्वभावयो हो। हम देखो, ये जो हम करके बैठे, अहम भाव जो करके बैठे हैं, तो पहले तो हमारे अंदर ये विरोधाभास हमें देखना पड़ेगा कि विरुद्ध होते हुए भी दोनों एक हो गए हो, ऐसा हमें दिख रहा है। ऐक्य असंभवे भी, ऐक्य संभव, ऐक्य संभव ही नहीं है, फिर भी संभव हो गया। देखो, इसलिए माया कहते हैं ना, अघटित घटना पटीयसी माया। अब देखो, जो असंभव है उनको संभव करके दर्शा दिया। तीन प्रकार से आप देखिए, आप दृष्टा है, ये दृश्य है, ये जड़ है, आप चेतन है, आप आत्मा है, ये अनात्मा है, ये विकारी है, आप निर्विकारी, ये अनेक है, आप एक है। तो विविध प्रकार से अगर हम देखते हैं, तो विरुद्ध स्वभाव होते हुए भी अनुपपत्तो, इसलिए अनुपपत्तो माने कि ये संभव ही नहीं है, फिर भी ये संभव हो गया। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आप सच्चित स्वरूप है, आपको कभी आपके अभाव का अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो शास्त्र दृष्टि क्या है? आप सच्चित ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, ये शास्त्र दृष्टि है। और आपकी दृष्टि क्या है? मैं संसारी हूं, मैं जीव हूं, मैं जन्म मरण वाला हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब देखिए, तो ये दो दृष्टि हो गई। एक शास्त्र दृष्टि है, आप समझ रहे हैं, शास्त्र दृष्टि, और आपकी दृष्टि में भी विरोधाभास। विषय और विषय की दृष्टि से देखते हैं तो भी विरोधाभास है, और व्यवहार में भी विरोधाभास है। कभी आप देह को अहम कहते हैं, कभी आप देह को मम कहते हैं। अब तो ये अनेक प्रकार से चिज्जड़योः विषय विषयित्वादिप घटयोश्चैव न तादात्म्यमिति भावः। आप चैतन्य स्वरूप है, विषय जड़ है। तो यहां दृष्टांत देते हैं, दीप और घट। घट जो है वो पर प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता है। दीप जो है वो घट को प्रकाशित करता है। अब जो प्रकाशक है, और जो दीपक जो है वो प्रकाशक है। अब देखिए, और घट जो है वो प्रकाश्य है। तो दोनों में न तादात्म्यमिति भाव है, प्रकाशक जो है और प्रकाश्य जो है, दोनों में ऐक्य संभव नहीं। आप चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो प्रकाशक है, और ये संपूर्ण जगत अहंकार से आरंभ करके संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो क्या है? प्रकाश्य है। अब देखिए,
तो प्रकाशक और प्रकाश्य में एकत्व तो संभव नहीं है। ते एव प्रत्ययश्च गोचरश्च इति विग्रह। तो ये युष्मत् शब्द के द्वारा जो युष्मत् शब्द के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है, अस्मत् शब्द के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है, वो दोनों जो है वो क्या है, एक प्रकाशक है, विषयी है, और दूसरा प्रकाश्य है, विषयी है। अब तो चिद और अचित जो है दोनों का ऐक्य संभव नहीं है। अब फिर भी हम एक करके बैठे हैं। आप देखिए, अनात्मा जो है वे ग्राह्य है और आत्मा जो है वह ग्राहक है। अब देखो, अनेक अनेक प्रकार से देखना पड़ेगा, तब हमें ये स्पष्टता होगी। अचित्वे स्वस्य स्वेन ग्रहस्य कर्म कर्तु विरोध। भले हमें ये देह चेतन दिख रहा है, भले इंद्रिय चेतन लगती है, मन चेतन लगता है, अहंकार चेतन दिखता है, वो दिखता है चेतन, चेतन नहीं है आप सब। क्योंकि वो चैतन्य का प्रतिबिंब जो है, चैतन्य जो है वो बुद्धि, जो सात्विक पंच महाभूत से बनी हुई बुद्धि में वो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, और उसके कारण क्या होगा, वो बुद्धि चेतन लगती है। जिस प्रकार से अगर कोई दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, अब तो क्या होगा, दीवार पर भी सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो है वो परावर्तित होता है। दो शब्द है, परावर्तित और प्रतिबिंबित। अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो दीवार जो है जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो परावर्तित होता है और दीवार हमें दिखती है। दर्पण में क्या होता है, दर्पण जो है, दर्पण में सूर्य प्रतिबिंबित होता है, माने कि सूर्य हमें अंदर दिखता है। अब तो अगर अंधकार रूम में है, कमरे में अगर अंधकार है, और द्वार पर अगर हम दर्पण रखेंगे जहां पर सूर्य प्रतिबिंबित होता है, तो संपूर्ण कमरा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो जो कमरे में है उनको क्या दिखेगा, प्रकाश का स्रोत क्या है, दर्पण है। लेकिन प्रकाश का सोर्स दर्पण है क्या, नहीं, ये प्रतिबिंबित सूर्य है। अब उसी प्रकार से बुद्धि में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है और बुद्धि में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो मन में प्रतिबिंबित होता है, वो है इंद्रिय में प्रतिबिंबित होता है, वही ये शरीर में प्रतिबिंबित। और इसीलिए ये देह मन बुद्धि हमें सब चेतन दिखते हैं, लेकिन वो चेतन नहीं है। आप देखिए, और इसीलिए अचित्वे स्वस्य स्वेन, अचित, ये जड़, अचित्व मान की ये जड़ है, देह स्वयं जड़ है, ये हमारे सबका अनुभव है। जब तक यहाँ प्राण चल रहे हैं ये चेतन दिख रहा है। दूसरी एक स्पष्टता हमारे मन में रखनी है हमें, ये देह जड़ है, ये पुस्तक भी जड़ है। आप समझो, चैतन्य तो सर्वव्यापी है, तो ये भी चैतन्य ही है। देखो, ये दृष्टि लानी है हमें, ये भी चैतन्य है, ये भी चैतन्य है, मोबाइल भी चैतन्य है, ये जगत में जो भी कुछ है वो चैतन्य मात्र है। आपसे तो जड़ और चेतन जो हम कहते हैं, इसको जड़ कहेंगे, ये शरीर को चेतन कहते हैं। शरीर को चेतन क्यों कहते हैं हम, क्योंकि चैतन्य यहाँ प्रतिबिंबित होता है।
लेकिन चैतन्य यहाँ क्यों प्रतिबिंबित हुआ? क्योंकि ये स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, ये भी स्थूल है, स्थूल पंच महाभूत से बना हुआ है, लेकिन यहाँ सूक्ष्म शरीर नहीं है। अब देखो, ये उपाधि इसलिए कहते हैं, इसको उपाधि कहते हैं। उपाधि मानी कि जहां सूक्ष्म शरीर रह सकता है। तो जहां सूक्ष्म शरीर है वहां हमें ये चेतनता दिखती है, और इसीलिए जड़ और चेतन दो है। लेकिन ये भी क्या है? जड़ ही है अब सब, क्योंकि दृश्य है। और इसीलिए भले हम उसको यहाँ चेतनता दिख रही है, लेकिन वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। अगर आप कहेंगे ये चेतन है तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? कर्म कर्तृ विरोध है। ये कर्म कर्तृ विरोध भी बहुत बहुत सुंदर है यार। कर्ता माने कर्म करने वाला। यहाँ कर्म माने कर्म नहीं है। संस्कृत में प्रत्येक विभक्ति का एक नाम है। अंग्रेजी में हम तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस ऐसे ही कहते हैं। तो प्रथम विभक्ति को कर्ता कहते हैं, द्वितीय विभक्ति उसको कर्म, जिसके ऊपर क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसके ऊपर क्रिया हो रही है, जिसके साथ क्रिया हो रही है उसे कर्म कहते हैं। रामः फलम खादति, रामः कर्ता है, खादति क्रिया है। खादति क्रिया जो है वो कहाँ हो रही है? फलम खादति, तो फलम कर्म है। तो कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता है, कर्म कभी कर्ता नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये देहादि जो है, जिसको हम युष्मत् प्रत्यय के द्वारा जानते हैं, वो जड़ है, वो कभी चेतन नहीं हो सकते। अगर ये भी चैतन्य है तो गड़बड़ हो जाएगी, कर्तृ कर्म विरोध हो जाएगा। आप समझो, चिद चिदत्वेन ग्राह्यकार ग्राहकत्वेन विरोध। और इसीलिए तम प्रकाशवत, जिस प्रकार से अंधकार और प्रकाश पूर्णतः विरोधी है, उसी प्रकार से ये दोनों भी परस्पर विरोधी है। अब देखो, और इसीलिए आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन, इतरेतर भावानुपपत्ति ही, वो दोनों में भावानुपत्ति मानी कि दोनों में ऐक्य अनुपपत्ति संभव नहीं। उसी प्रकार से तयोः इतरत्र धर्मन इतरेषां धर्माणां भावः संसर्ग तस्य अनुपपत्तिः इत्यर्थः। तो ये भी संभव नहीं है। जन्म मृत्यु देह का है, ये उनका धर्म है। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ वेद शास्त्र आपको मोक्ष देने वाला नहीं है, आपको मुक्त करने वाला नहीं है। आप जन्म मृत्यु रहित नित्य मुक्त आत्मा है, वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। आप देखो, कभी भी देखो, इसलिए भगवान न जायते म्रियते वा कदाचित। आप देखो, कभी नहीं, कदाचित मानी कभी भी आपका जन्म नहीं हुआ है, कभी भी आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। नहीं धर्मिणो संसर्गम विना धर्माणम विनिमय अस्ति। रत्न गोविंदानंद जी बहुत सुंदर बात करते हैं कि दोनों का संसर्ग ही नहीं है। जिस प्रकार से अगर स्फटिक के समीप हम रक्त पुष्प रखते हैं, लाल रंग का पुष्प, तो स्फटिक हमें लाल दिख रहा है। अब देखिए,
स्फटिके लोहित वस्तु सानिध्यात् लौहित्य धर्म संसर्ग है। स्फटिक के समीप रक्त पुष्प के कारण हमें स्फटिक लाल दिख रहा, लेकिन सही में स्फटिक लाल बन गया नहीं। उसको धर्म संसर्ग कहते हैं। धर्म मानी गुणधर्म। तो बोले कि ये शरीर जो है, ये शरीर में आत्मा रहता है और इसलिए शरीर का संसर्ग होने से आत्मा में हो जाएगा, नहीं। नहीं धर्मिण संसर्ग विना धर्माणाम विनिमय। अब वो स्फटिक हमें लाल दिख रहा है, स्फटिक लाल बन गया नहीं है। उसी प्रकार ये शरीर में आत्मा उपलब्ध हो रहा है, धर्म संसर्ग कुतः। यहां तो धर्म संसर्ग भी नहीं है। अब क्यों? एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है, परस्पर विरोधी है। आप देखिए, धर्म संसर्ग भी संभव नहीं है। आप समझो ये क्यों? असंगात्म धर्मिण केनापि संसर्ग धर्मिण। आप एक अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप, किसी से भी आपका कभी भी संसर्ग नहीं। हमें सब संसर्ग हो रहा है, धर्म संसर्ग भी नहीं है। आप समझो, भले शरीर में आत्मा उपलब्ध हो रहा है, फिर भी देह धर्म से आत्मा का कोई संसर्ग नहीं, कोई संबंध नहीं है। संसर्ग माने संबंध है। अब और इसलिए शंकराचार्य तद धर्मिणो धर्म धर्मिणो हो। आप देखो अनुपपत्ति, चेतन और जड़ का संसर्ग संभव ही नहीं, फिर भी हमने सब बना के रखा है। मैं देह हूं, मेरा जन्म हुआ, आप देखिए, मेरी मृत्यु हो गई, मुझे भूख लगी है, मैं विक्षिप्त हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं। अब देखिए, तो ये संसर्ग कैसे होगा? और इसीलिए शंकराचार्य धर्माणाम अपि, उनके धर्म का भी आत्मा से कोई संसर्ग संभव नहीं है। सिद्धाया, ये सिद्ध है। सुतराम, सुतराम माने स्पष्ट रूप से हमें ये, देखो तर्क से तो बहुत सिद्ध हो सकता है, लेकिन उनको आत्मसात करना जो है ना, इसीलिए ये ब्रह्म सूत्र है। न्याय ग्रंथ किसके लिए है? जो हम श्रवण करते हैं वो श्रवण को आत्मसात करने के लिए ही ये हम ये चर्चा कर रहे हैं। कभी भी आत्मा और अनात्मा का संसर्ग ही संभव नहीं, फिर भी संसर्ग हो गए। आप देखिए, संसर्गस्य च अभावे अपि, तो बोले संसर्ग संभव नहीं है, फिर भी हमें देख रहा है। तो कैसे दिख रहा है? अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी यहाँ आगे कहते हैं इतर इतर। अब देखिए, ये दोनों है, लेकिन दोनों का संभव नहीं है, फिर भी क्या हुआ? अब देखिए, पाना नंबर 9 पर जाइए, बात से पड़ेगी। पहली पंक्ति, इति इति अतः अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणे विषयिणे चिदात्मके चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य विषयस्य तद्धर्माणां तद्धर्माणां च च अध्यासः अध्यासः। ये जो भाष्य है उसे शारीरिक भाष्य कहते, या तो अध्यास भाष्य कहते।
शंकराचार्य जी यहाँ पहले ये सिद्ध करते हैं कि ये जो एक हो गए हैं उसे अध्यास कहते हैं। क्या अध्यास है? अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके सप्तमी। चिदात्मा में जो विषयी है, अस्मत् प्रत्यय के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है, जो विषयी जो चिदात्मा जो है, चिदात्मा पर युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम अध्यास। इनका अर्थ क्या हुआ? जो चिदात्मा प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक आत्मा पर देह से आरंभ करके अहंकार पर्यंत सब जो विषय कोटि में है उनका आत्मा पर अध्यास किया गया, अध्यारोप किया गया है। अब देखिए, ये अध्यारोप है, आप सब। तो अध्यास है माने क्या हो गया? तो अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास की व्याख्या क्या है? शंकराचार्य जी अब आगे हमें समझाएंगे। जो संभव नहीं है वो हमें संभव दिख रहा है, किसके कारण? अध्यास है। अध्यास के कारण हमें ये दिख रहा है। अब देखिए, और इसीलिए ये अध्यास क्या है? अध्यास के कारण ही हम ये मैं देह हूं और इस प्रकार से हम जगत में व्यवहार भी करते हैं। माने कि पहले तो अध्यास कर दिया और अध्यास के आधार पर ही हमारा संपूर्ण जगत के साथ व्यवहार हो। और इसीलिए ये अध्यास क्या है हमें समझना, तब हमें ये समझ में आएगा कि ये एक ऐक्य संभव, आत्मा अनात्मा का ऐक्य संभव नहीं है। ये दोनों का ऐक्य जो हमें दिख रहा है वो अध्यास के कारण है। और इसीलिए ये भाष्य को अध्यास भाष्य कहते हैं। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि हरिओम। हरि। हरि ओम।
એટલે એને કોઈ રેકોર્ડ કરવો હોય કે હોસ્ટની પરવાનગી કરી શકે. હા, જો પ્લીઝ આસ્ક ધ હોસ્ટ ટુ ગીવ યુ પરમિશન ટુ રેકોર્ડ. એટલે મારે નીરવ પાસે પરમિશન લેવી પડે. એટલે જ હું કહું કે મેઇન એ નીરવ પાસે જ જાય પાછું. પણ કહેવાનું મારું આટલો મતલબ છે એ પરમિશન મળી શકે એમ કે. હા, પણ તે પરમિશન કેવી રીતે લેવાની? દર વખતે જ લેવી પડે ને. હેમલતાબેન, તમે બંધ કરી દો તમારું. હેમલતાબેન, તમારું બંધ કરી દો બેન. હેમલતાબેન, આપણો પ્રશ્ન કદાચ સોલ્વ થઈ જાય એવો લાગતો છે મને. પણ કેવી રીતે કરવાના solve? હવે કાલે નીરવ આવે, અત્યારે 10:30 વાગે કાલે નીરવ આવે તો હું પાછળ ચક્કા ચડાવું. હા, પણ પહેલું તો તમે કાલે રેકોર્ડ નું મૂકી તો જુઓ થાય કે નહીં નહીં. થાય ને. પરમિશન એમ જ કહેજો ને, અમારા સ્ક્રીન પર આવી જ જાય. પ્લીઝ આસ્ક ધ હોસ્ટ ટુ ગીવ યુ પરમિશન ટુ રેકોર્ડ. પણ what is the permission includes? એ તો નીરવે મને એલાઉ કરવી પડે. નીરવે મને એલાઉ કરવી પડે કે આનાથી રેકોર્ડિંગ થાય એમ. નીરવે ત્યાંથી એના સેટિંગમાં કરવું પડે કે સદવિદ્યા રેકોર્ડિંગ કરી શકે એમ. ખ્યાલ આવી ગયો. પછી રિએક્શન્સ, એપ, વ્હાઇટ બોર્ડ, નોટ્સ. વ્હાઇટ બોર્ડ ને બધું તો અંદર લખવું, ધારો કે અમારે લખવું હોય ને શ્લોક તો લખાય, બતાવાય, મારા કોમ્પ્યુટર પરથી બતાવાય. તેનું છે. તો પેલું ઇન્સ્ટ્રક્શન કઈ આપવાનું હોય તો. એટલે હવે એક વાર એ જો થઈ જાય ને તો સારું પડે. ખ્યાલ આવ્યો. બીજું બોલો. બસ કઈ નહીં. ક્લાસ બરાબર છે ને? ક્લાસ બરાબર છે. જો 2 કે 3 વખત એવું થયું, આખો શબ્દ બોલવામાં અડધો શબ્દ સાયલન્ટ થઈ જાય. ઉતાવળ કરે એટલે બોલવામાં. I don't know. Yeah, maybe that is one thing. Definitely. હરિઓમ, હેમલતાબેન, આ તમારું ઝૂમ બંધ કરી દેવું ને. તમે કેમ ચાલુ રાખ્યું? ક્લાસ પૂરો થાય, શાંતિ થાય એટલે બંધ જ કરી દેવાનું. એટલે હવે એવું થતું તો છે મારાથી, મને ખબર છે. હા, એટલે let us see tomorrow what happens. and પછી મતલબ કે જો તમને કેમ મારી હાજરી કે ગેરહાજરી વગર તમારું કામ ચાલુ રહે આ ઝૂમ પર. that is the best way to do and we want to do that. એટલે જ મેં કાલે એને એમ જ કીધું કે તું મને હોસ્ટ બનાવ, પણ એને હજી હોસ્ટ મને બનાવી નથી એમ. બીકોઝ તમારે મેમ્બર નથી એવું કહેતો હતો એ. હવે એ મેમ્બર બનવા મારે શું કરવાનું? આમાં કશે દેખાતું નથી. અનફોર્ચ્યુનેટલી અત્યારે હાજર હોય તો બધા જવાબ તમને મળે, પણ હું તે નથી ભાઈ સાહેબ. એને પૈસા જે ભરેલા તે એના નામે ભરેલા હોય ને એટલે એવું છે. મારા નામે ભલાય તો પણ મને કઈ બહુ ખ્યાલ નહીં મળે આ વસ્તુનો. બરાબર. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ બધું મને ક્લિયર તો થઈ ગયું. આ તો ક્લાસરૂમ જેવું જ બાબત છે એકચ્યુઅલી. આ એક્ઝિસ્ટિંગ બોર્ડ ને બધું તો સારું જ છે. ઉલટું કહેવાય કે આપણે પેલું એક્સપ્લેન કરવું હોય ને ક્લાસ ટીચર ની જેમ તો સારું પડે. ઉલટું એટલે એ તો હવે આ કેવી રીતે મેમ્બર બનવાનું ને તેઓ વિચારવું પડે. મને પૂછી જો મારે કાલે એને કેવા કે ભાઈ વીકેન્ડમાં પાછા એ સાહેબ તમે રીતે તમારી તપાસ કરો, હું અમારી રીતે કરું. ચાલો. ધ ગોલ ઇઝ કે આપણું રેકોર્ડિંગ વ્યવસ્થિત ક્લિયર રહે આપણી પાસે, અને આપણે જયારે જોઈતું હોય ત્યારે સ્ટાર્ટ કરી, જયારે નહીં જોઈતું હોય ત્યારે બંધ કરીને બધું સોલ્વ થઈ જાય.
How do you become Zoom member? જો આ થયું. Okay, વાંચું. To sign up to your own free account, visit the Zoom sign up. જો એમાં એક આ થાય. How long will that be? ના, એ તો મારે પોતાનું Zoom account ખોલવાની વાત કરે. હા, પણ પછી એની કોસ્ટ પછી કેટલી હોય? તે તો મેં તમને કીધું તે જ છે 44,000 એક વર્ષ. Okay, jo, visit the Zoom sign up page and enter your email address. You will receive email from Zoom. In this email, click active account or the active Zoom member. How do I join a meeting in Zoom? How do I join people in Zoom? Okay. While in a meeting, tap manage participant, then tap invite on the controller. Okay, the inviting. હવે ઝૂમ મેમ્બર માં તો કઈક ઝૂમ મીટિંગ ની જ વાત કરે. તો ઝૂમ મેમ્બર હું પૂછું તો visit the Zoom sign up page and enter your email address. પણ ટુ બી મેમ્બર તમારે ફી ભરવાની હોય ને કઈ એમને એમ છે? ના, આ જે પેજ છે ને આપણું આ ઝૂમ નું પેજ જે સાઇન ઇન, તેમાં જ મારે મારો ઈમેલ એડ કરવાનો એમ કે મારો ઈમેલ એડ કરું તો એ થઈ જાય. પણ ઈમેલ મારે એડ કરવો. જો કરી દઉં આ સાઇન ઇન. ઓકે, સાઇન ઈમેલ એડ. એક મિનિટ મારે હર્ષ ટ્રાય કરી જોઈએ. એ કહે કે ઈમેલ એડ કરો, તમારું ઈમેલ એડ કરું તો મેમ્બર કાઉન્ટ એને ખબર પડે. ઓકે, અમારો ઈમેલ, અમારો પાસવર્ડ. પાસવર્ડ હું કાલે જ બદલી લઉં. કઈ નહીં. તમારે ત્યાં ગરમી કેવી છે હમણાં? ઓછી થયેલી છે. કાલ તો વરસાદ પડ્યો જોરમાં. કાલે બહુ જોરમાં વરસાદ પણ રાત્રે હો પડ્યો. ચાલો ને હવે હું ટ્રાય કરું. આ હા તો જે થાય તે કાલે ચાલો. ભલે એવું કરે. અથવા તો